पार्ट 13 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 385। अब हम इसको अरेंज लिखेंगे, कैसे अरेंज लिखेंगे? अब इन टर्म्स के आखिरी डिजिट को देखने, लास्ट नंबर को। अब -3 प्लस 9 से हमारे पास क्या आते हैं? +6 आते हैं, और 5 माइनस 7 से हमारे पास -2 आ गए। अब हमने इसको ऐसे अरेंज करने के इनके आखिरी टर्म्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास एक जैसे नंबर आए। अब हम इसको x माइनस 3 और x प्लस 5 जब हम लिखेंगे तो हमारे पास -3 प्लस 5 से हमारे पास 2 आते हैं, और जब हम इस x माइनस 7 और x प्लस 9 को लिखेंगे तो 9 माइनस 7 से हमारे पास 2। तो हमने इन फैक्टर्स को अरेंज किया। अब हम इसको क्यों अरेंज करते? ताकि हमारे पास आंसर आए। अगर हम इसको ऐसा अरेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आता, और अगर आता भी है तो गलत आता है। जब हमने इनको अरेंज किया तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। इधर इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, तो मल्टीप्लाई कर x को x के साथ x स्क्वायर, x को 5 के साथ 5x, -3 को x के साथ -3x, -3 को 5 के साथ -15। इधर भी x को x के साथ x स्क्वायर, इधर 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 7 को इधर x को 9 के साथ 9x, इधर -7 को -7 को x के साथ -7x, इधर -7 को 9 के साथ -63 इक्वल टू 385। अब हम इसको फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर 5x माइनस 3x से हमारे पास +2x आता है, +2x -15 ऐसे लिख देते हैं। x स्क्वायर को वैसे लिख देते हैं। इधर 9x माइनस 7x से हमारे पास 2x आता है, -63 इक्वल टू 385। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब लेट x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू y। अब x स्क्वायर प्लस 2x आप किसके बराबर ले? केस आप सपोज करें, ये इमेजिन करें कि ये किसके बराबर है? y के बराबर है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दें। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 को किस चीज में पुट करते हैं? इक्वेशन 1 में। आइए पुट करते हैं। अब x स्क्वायर प्लस 2x किसके बराबर है? x स्क्वायर प्लस 2x किस y के बराबर? तो इधर हमने इक्वेशन 1 की जगह y लगाया और -15 वैसे लगाया। इधर x स्क्वायर प्लस 2x किसके बराबर है? y के। तो x स्क्वायर प्लस 2x की जगह हमने y लगाया और -63 वैसे लिख दिया इक्वल टू 385। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। y को y के साथ y स्क्वायर, y को -63 के साथ -63y। अब इधर -15 को y के साथ -15y, और इधर 15y को जब हम 63 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे प्लस 945 आता है इक्वल टू 385। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। y स्क्वायर मैं इधर लिख देता हूँ, y स्क्वायर वैसे लिख देता हूँ। -63y और -15y से हमारे पास माइनस से प्लस आते हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारे पास 78y आता है। 78y -78y प्लस 9। अब हम 385 को चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के उस तरफ 0 होते हैं, तो हम 385 को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। प्लस 945 माइनस 385 इक्वल टू 0। अब हम y स्क्वायर को वैसे लिख देते हैं, -70y 78y को वैसे लिखते हैं। अब प्लस माइनस से हमारे पास माइनस आते हैं। 945 माइनस 385 से हमारे पास 560 आते हैं, प्लस 560 इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन के मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है? फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 560y स्क्वायर आते हैं। 560y स्क्वायर इधर लिख देता हूं, 560y स्क्वायर। अब हम y स्क्वायर को वैसे लिख देते हैं, प्लस 560 इक्वल टू 0 को वैसे लिखते हैं। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 560y स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास
-78y आता हो, वो नंबर्स हमारे पास -8y और -70y, इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 560y स्क्वायर आते हैं और एडिशन से हमारे पास 78y आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे, जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आता तो दो में कॉमन लेंगे। इधर हम y को कॉमन कर देते y को, तो हमारे पास y आता है -8। इधर हम -70 को कॉमन कर देते -70, तो हमारे पास y -8 आ जाता है इक्वल टू 0। अब हमने जब -70 को कॉमन किया, माइनस कॉमन किया तो इक्वलिटी के अंदर जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो रहा है। अब y -8 हमारे पास फिर कॉमन आता है, तो इसको एक दफा लिख देते हैं y -8 इक्वल टू 0। y -8 मैंने एक दफा लिख दिया, कॉमन आता है, और y -70 हमारे पास रह गया, इसको भी लिख देते हैं। अब ये दोनों टर्म्स अलग अलग है और 0 के बराबर है, अलग अलग लिख देते हैं। y -8 इक्वल टू 0, y -70 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो -8 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, y इक्वल टू +8। जब इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट करें तो साइन चेंज हो जाता है, y इक्वल टू इधर भी -70 को शिफ्ट कर दे, y इक्वल टू +70। अब चूंकि हमारे पास y की वैल्यू आ गई, अब क्वेश्चन में वेरिएबल y इस्तेमाल नहीं हुआ, x इस्तेमाल हुआ है, तो हम अब y को x में कन्वर्ट करने के लिए y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x हमारे पास इक्वेशन 2 है। मैं इस साइड को मिटा देता हूँ। अब इक्वेशन 2 x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू y, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। आइए पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू 8 इक्वेशन 2 में पुट, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू y की जगह 8। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चूंकि इक्वलिटी के इस तरफ 0 होते हैं तो हम 8 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करते तो 8 का साइन +8 से -8 आ जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 8x स्क्वायर आते हैं। अब हम x स्क्वायर को वैसे लिख देते हैं, -8 को वैसे लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 8x स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 2x आता हो। वो नंबर्स हमारे पास -2x प्लस 4x। इनके मल्टीप्लिकेशन से 2x और 4x की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 8x स्क्वायर आते हैं और इनके सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 2x आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे, जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। इधर x को कॉमन करते हैं, x स्क्वायर में x आते हैं -2। इधर हम 4 को कॉमन करते हैं, +4 को x -2 इक्वल टू 0। अब x -2 फिर से कॉमन आ गया तो इसको कॉमन कर दे, x -2। अब x प्लस 4 बाकी रह गया, इसको भी लिख देते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x -2 और x प्लस 4 ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और 0 के बराबर है, अलग लिख भी देते हैं। x -2 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देते हैं, x इक्वल टू +2। इधर भी 4 को शिफ्ट करते हैं, x इक्वल टू -4। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू होती, अब हम y की वैल्यू y इक्वल टू 70 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 70 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू 70 इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू y। x स्क्वायर प्लस 2x को वैसे लिख देते हैं इक्वल टू 70 y की जगह।
अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी उस तरफ 0 इस तरफ 0 होता है तो 70 को इस तरफ शिफ्ट कर दें। x² प्लस 2x माइनस 70 इक्वल टू 0। अब इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सोल्व करते हैं। आइए अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सोल्व करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल इक्वेशन लिख लिया। अब इससे हम क्या मालूम करेंगे, a और b और c की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। इधर a की जगह इधर कौन सी वैल्यू है, इधर 1 है तो a की वैल्यू 1 है, b की जगह इधर कौन सी वैल्यू है 2 है तो इधर b की वैल्यू 2 आ गई, c की जगह इधर कौन सी वैल्यू -70 पे -8, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम अब इसमें वैल्यू पुट वैल्यूज इन फार्मूला। x इक्वल टू -b, b की वैल्यू हमारे पास -2 है तो -2 लगाए तो प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर -4, ये हमारे पास -4 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, c की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले वाला हमने लगाया और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं इस तरफ को बिठा देता हूं। अब हम x को वैसे लिख देते हैं, x इक्वल टू -2 को वैसे लिख देते हैं -2 प्लस माइनस अंडर रूट वैसे लिख देते हैं। अब b स्क्वायर 2 स्क्वायर से हमारे पास 4 आते हैं और -4 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -4 आता है और -4 को जब हम -70 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -280 आता है, तो प्लस 280 है, माइनस माइनस हमारे साथ प्लस आ जाते हैं और 44 को जब हम 70 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 280 आ रहा है। 280 प्लस 4 280, इधर हमारे पास 4 और प्लस 280 आ जाते हैं डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास 2 आ जाए। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इधर माइनस माइनस से हमारे पास प्लस आते हैं तो प्लस 280 हमारे पास आ जाते हैं। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 284 डिवाइडेड बाई 2। जब हम 4 को 280 के साथ प्लस करें तो हमारे पास 284 आता है। अब अगर ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई करेंगे वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई कर दें। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 71 डिवाइडेड बाई 2। अब 284 की जगह हम 4 मल्टीप्लाई 71 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 71 से हमारे पास क्या थे 284। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस वैसे लिख देते हैं, अब हम 2 स्क्वायर लिख देते हैं और 71। अब हमने 4 पर भी अलहदा स्क्वायर रूट लिया और 71 पर भी, और 4 की जगह हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 है और इससे 4 आते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 और अंडर रूट 71 डिवाइडेड बाई 2। अब इधर हम इधर 2 को कॉमन कर देंगे। x इक्वल टू 2 -1 प्लस माइनस 71 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इधर 2 को जब हम कॉमन कर दे तो -2 की जगह -1 आते और इधर प्लस माइनस की जगह हमारे पास 1 आते, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इधर 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 71 अंडर रूट। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट x की पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, x की पहली वैल्यू हमारे पास
2 और -4 है, 2 और -4 लिख देते हैं। x की पहली और दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 और -4 है, 2 -4। x की तीसरी वैल्यू हमारे पास -1 +-71 अंडर रूट है। ये हमारे पास आंसर है।